हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ये पैसे के क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में हो सकता है, ये आपका नॉलेज के क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जितना बड़ा सिंगर होता है वो और बड़ा होता जा रहा है, जो छोटा सिंगर होता है वो और छोटा होता जा रहा है, जो छोटा खिलाड़ी होता है वो छोटा होता जा रहा है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो और ऊंचाई पे पहुंचता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसके विषय में आज बात करने वाले हैं, इसके विषय में आप जानने वाले हैं, तो बने रहिए। मैं हूं शैलेश कुमार। नमस्कार दोस्तों। तो ये इसका रीज़न ये है कि एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार 3 व्यक्ति थे और तीनों के पास अलग अलग योग्यताएं थी। अब ईश्वर सबको अलग अलग योग्यताएं दे रखा है। एक के पास 5 थी, दूसरे के पास 2 थी और तीसरे के पास 1 योग्यता थी। ईश्वर कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जब थोड़ा समय बीतता है तो अगले जब टाइम आता है तो अब वहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं। जब वापस वहाँ पे आते हैं तो जो एक व्यक्ति रहता है उससे पूछते हैं जिसके पास 5 योग्यता है, भाई आपने क्या किया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि गुरुजी मैं अपनी 5 योग्यताओं को काम पे लगा दिया और वो योग्यताएं आज 10 हो गई। तो ईश्वर बोलते हैं धन्यवाद, बहुत अच्छे। फिर दूसरे के पास जाते हैं जिसके पास 2 योग्यताएं रहती, उससे पूछते हैं आपने क्या किया? उसने बोला ईश्वर मैं अपनी दोनों योग्यताओं को काम पे लगा दिया और मल्टीप्लाई होकर वो आज 4 हो गए हैं, बहुत अच्छे। फिर अगले व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास 1 योग्यता होती है, उससे बोलता है आपने क्या किया? वो व्यक्ति बोलता है गुरुजी मेरी 1 योग्यता थी, मुझे आप सबसे कम दिया था, तो मैंने ये देखा कि जहाँ पे आप कुछ नहीं बोते वहाँ पे भी कुछ उग जाता है। मैंने क्या किया, उस योग्यता को लिया और वहीं पे दफन कर दिया। मैंने उस योग्यता को वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैं आपको जानता हूँ बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु प्रकृति के हैं, आप मुझे दंड देंगे, लेकिन मैंने ऐसा किया। तो गुरुजी ने उस वक्त से बोला कि आलसी, तू आलसी सेवक है, तू अपने आप में कुछ नहीं समझता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है। 1 योग्यता थी उसको प्रयोग कर सकता था, लेकिन तूने कुछ नहीं किया है, तुझे कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये बाइबल में बताया गया है। ये सबसे कठिन कहानी थी जिसमें गुरुजी ने, ईश्वर ने उस व्यक्ति को डांटा है। सबसे ज़्यादा उसके प्रति उन्होंने संघर्ष जताया है, उस व्यक्ति के प्रति, इस पूरी कहानी में और बाइबल में। तो ईश्वर बाइबल में ये कहा गया है कि जो जितना अपनी योग्यताओं को, अपने पैसों को प्रयोग करेगा, यूज करेगा, उसको उतना दिया जाएगा। जिसके पास जितना है उसको उतना और दिया जाएगा। और यही आप देखते हैं, ये राइट है, रियल है और बिल्कुल समझने योग्य है, और आप देखते हैं लेकिन आप प्रयोग नहीं करते, हम उसका फॉलो नहीं करते, समझते नहीं है उसके विषय, कुछ भी नहीं समझते। हम तो बस बहाने मारते रहते हैं और बात भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हम सुबह से शाम तक इतने व्हाट्सएप में या कहीं पे इतने थॉट्स पढ़ते हैं, अगर एक थॉट्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ बातें बताते हैं और फॉलो नहीं करते। तो आपके पास जो योग्यता है, हमारे पास योग्यता है, ईश्वर ने हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बीज डाला है। इंसान इस सृष्टि को ईश्वर के द्वारा बढ़ाना चाहता है, अपनी सृष्टि को ईश्वर के द्वारा बढ़ाना चाहता है। वो सोचता है मैं, क्योंकि आप चाहते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं एक अच्छा बलशाली व्यक्ति बनूं, एक ताकतवर व्यक्ति बनूं, तो ईश्वर वहाँ से तो आएंगे नहीं कि आपको कोई इंजेक्शन लगाएंगे और आप ताकतवर बन जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं और कभी देखा नहीं आपने और कभी हुआ नहीं है। मानव आता है मानव के रूप में, तो वो क्या करते हैं, आपको ताकतवर बनना है, ठीक है, वो आपके बगल में एक आपसे ताकतवर पैदा कर देते हैं,
अब आप उससे कंपेयर करिए, अब आप उससे लड़िए। जब आप उससे लड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, तो आप ताकतवर हो गए। तो ऐसा ईश्वर करता है। लेकिन हम, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई योग्यता है, कोई ना कोई काबिलियत है, कोई ना कोई बीज पड़ा हुआ है, उसको पहचानिए, उसको फॉलो करिए। लेकिन हम इस योग्यता हमारे, अब दूसरी बात, ये योग्यता हमारी ख़त्म कैसे हो जाती है? हम बचपन से अनेकों प्रकार की मूवियाँ देखते हैं। हर मूवी में ये दिखाया जाता है कि कम योग्यता कैसे ख़त्म हो गई, और अनेकों प्रकार की रहस्यवादी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि हमारे अंदर कमतर का भाव प्रकट करती हैं। कहा गया है कि यदि कोई भी मूवी आप 3 बार देख लेते, या कोई भी मूवी आप 3 बार देख लेते, तो आपके अंदर वो भावना प्रकट होने लगती है। और हम तो बचपन से लाखों मूवी देखते हैं, लाखों बेवकूफ़, मतलब कि अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। बचपन से लाखों, जो व्यक्ति मरे नहीं जिंदा हैं, हम लोकल व्यक्ति देखते हैं। तो ये हमारे अंदर कमतर का भाव और हीनता का भाव प्रकट करता है। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? ये आपके अंदर, आपको जो सबसे बड़ा पावरफुल है वो आपको शरीर है। आप बोलते हैं हमें कुछ नहीं दिया गया, माइंड्स है, माइंड बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि आपके माइंड में यदि कोई विचार आता है, कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसको समाप्त करने के लिए अच्छे 11 विचार की ज़रूरत होती है। और ये आप देखे होंगे स्टोरी में, कहानी में, और सुना है कि एक खराब फल सारे खराब फलों के साइड में आकर, संपर्क में आकर खराब कर देता है। एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी प्रकार हमारे माइंड में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि एक विचार, एक कमतर का विचार, एक अपने आप को हीन समझने का विचार आता है, तो उसको समाप्त करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छे 11 विचारों की आवश्यकता होती है। और हम क्या करते हैं, एक बार कुछ सीखते हैं, हम एक बार एक सुनते हैं तो हम बोलते हैं हम अब तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम तो आगे जा नहीं रहे, फिर वही पुराना वाला 10 अपनाने लगते, वही मूवी देखने लगते, वही सीरियल देखने लगते, जो कि आपको कुछ, याद रखिए, यदि आप जो पा रहे हैं तो आपके पुराने किए हुए कार्यों का फल है। यदि उन कार्यों से आपका रिजल्ट नहीं बदल रहा है, तो आप रिजल्ट को बदलने के लिए कार्यों को बदल दीजिए, कार्यों को करने का तरीका बदल दीजिए। यदि आप वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा। आपके आसपास पड़ोस में जो कर रहे हैं उनको वो मिला है, तो आपको भी वही मिलेगा, ये याद रखिए। और आपके माइंड्स के विषय में, हमारे माइंड्स के विषय में वैज्ञानिकों ने बताया है कि माइंड्स यदि बनाया जाए तो उसको बनाने में कई अरब डॉलर लगेंगे, और वो एम्पायर स्टेट जैसी बिल्डिंग तैयार होगी। जो एम्पायर स्टेट, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वैसी बिल्डिंग तैयार होगी। और उसको चलाने के लिए, इस माइंड को जब बनाएंगे, उस माइंड को चलाने के लिए कई आबादी, कई शहरों की आबादी जैसी बिजली लगेगी, तब ये माइंड चल पाएगा। लेकिन दूसरी बात, ये वो नहीं कर पाएगा जो आपका माइंड करता है। हर सेकंड, हर मिनट में जो विचार बदलता है, वो विचार, नए विचार नहीं ला पाएगा। जो हम साइंस बनाएगा वो विचार नहीं ला पाएगा। अब बताइए, इतने अरब डॉलर खर्चने के बाद और इतनी आबादी की बिजली लगाने के बाद फिर भी हम नहीं बना सकते, वैज्ञानिक नहीं बना सकते माइंड को, और हम बोलते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। इसका प्रयोग करिए और प्रयोग करके सीखिए और समझिए, फिर देखिए क्या नतीजा आता है। तो ये बिल्कुल राइट है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, ज़्यादा ज्ञानी और ज्ञानी होते जा रहे हैं, और बेवकूफ़ और बेवकूफ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं, वो समझते नहीं, वो जानते नहीं। वो जो जानते हैं उसी को फॉलो करते हैं। कुछ नए लोगों के पास बैठते नहीं, कुछ नई बातें सीखते नहीं, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। तो जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना ज़रूरी है, पुराना कुछ छोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि आपने रॉकेट को देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो क्या करता है, नीचे की चीज़ों को छोड़ता जाता है, तब वो हल्का होता और ऊपर उड़ता जा रहा है। और हम क्या करते हैं, हम तो बैठे, लोगों से कुछ नई बातें सीखे, फिर पुराने एरिया में चले गए, फिर 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे व्हाट्सएप, टीवी, सीरियल्स, न्यूज़, अनेकों प्रकार की सोशल मीडिया में अपना जीवन बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं। हम 5 मिनट ये सुन लेते हैं और बाकी 5 घंटे उधर बिताते हैं। तो हमने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि एक
कमतर विचार, एक हीनता के विचार को समाप्त करने के लिए 11 अच्छे विचार की जरूरत होती है। और आप क्या करते हैं, 11 अच्छे 11 बुरे विचारों को समाप्त करने के लिए एक अच्छे विचार की जरूरत होती है। आप उल्टा उसको फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं हम कुछ पा नहीं पा रहे हैं, फिर कहते हैं हम तो पीछे जा रहे हैं, फिर कहते हैं हम गरीब हैं। ये क्यों? ये आपके कारणों की वजह से, आपके कारणों की वजह से। तो कार्य को बदलिए, तरीके को बदलिए, सोच को बदलिए। ये सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये समाज ऐसा है जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दिखेगा। तो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।